हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज है डेली ब्लॉग का डे 27। तो आज की शुरुआत हमने करी है सुबह सुबह व्लॉगिंग से। तो आज मेरे फादर जी भी जा रहे हैं अपनी ड्यूटी पे, तो घर पे हम ही होंगे। तो देखते हैं सारा दिन हम क्या काम करते हैं। देन हम जब से मेरी बहन घर पे आई है, जब भी मैं वीडियो बनाना शुरू करता हूँ पीछे से कुछ ना कुछ बोलती रहती है। अभी भी बोल रही है, मुझसे बार बार पूछ रही दादा कहाँ है, दादा कहाँ है। उसे बता दिया कि दादा यहाँ है, आ जाओ आ जाओ दादू आ जाओ, बाहर आ जाओ। एक हमारे घर में दीवारें निकल से पेंट निकल रहा है, पूरी सीलन से ख़राब हो चुका है। काफ़ी दिनों से वीडियोस में आप देख भी रहे होंगे, बहुत ही गंदा लग रहा है ये सारा। तो आज हमने इसे ठीक करवाने के लिए बुलाया है मिस्त्री जी को। तो आज सारा दिन शायद यही काम होना है। तो ठीक है, आपको दिखाते हैं। पापा जी की ड्यूटी, तो अपनी कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे जाके वहाँ से थोड़ा सा रेत और एक सीमेंट लेके आना पड़ेगा बैग, क्योंकि वहाँ पे रखी भी ख़राब हो रही थी। आपने देखा तूफान की वजह से वो गीला हो गया था, तो उसे यूज़ करेंगे, उसे लेके आएंगे। तो अकेला हूँ, अब चलते हैं और लेके आते हैं, देखते हैं काम क्या होता है। पूरा कुली बनना पड़ेगा। तो इसे तो आप जानते हैं, ये हमारी धन्नो। आज हमने रेत और सीमेंट जो लाना है इसी में लाना है। तो ये हमारी, चलो हमारे साथ साथ इतना दे ना दे, बट सीमेंट और रेत इसमें काफ़ी आता है, तो इस काम के लिए काफ़ी अच्छी है। हम पहुंच चुके हैं। पहुंचते ही हमें पता चला है कि फिर से हम शटर की चाबी नहीं लेके आए, जैसे कि हम भुलक्कड़ है हर बार की तरह। अब वापस से जाना पड़ेगा लाने। तब तक हम जी करेंगे वेट। तो चलिए घर। मैंने फ़ोन किया था अपनी बहन को कि कीज़ लेके रोड तक आ जाए, पर वो नहीं आई। और देखो क्या कर रही है। ये है वो बेकार लड़की, इसने काम नहीं करा। काफ़ी पुरानी हमारी गाड़ी है, लेकिन बहुत ही दमदार है। राशन के लिए, गाय का सामान लाने के लिए और ऐसे कामों के लिए बहुत यूज़फुल है। तो देखो चार चार कट्ठे में लेके जा रहा हूँ और घर तक पहुँचाऊँगा भी। तो गाइस, सामान हम लेके आ चुके हैं गाड़ी में। अब इसे उठा के लेके जाना पड़ेगा घर, क्योंकि घर है थोड़ा सा दूर। गाइस, बोझा उठाया भी नहीं जाता है, काम मुझसे ये भी नहीं होता। पापा ड्यूटी गए हैं, तो जिस दिन पापा ड्यूटी जाते हैं काम मुझे देखना पड़ता है घर का। सोचा था नहा धो के रेडी होके आज रील बनाऊँगा, पर यहाँ तो मेरी रील बन गई। तो रास्ते में मिल गए हमें छोटे से जानवर जो बहुत ही खतरनाक दिख रहे थे। तो हमारे पास थे सीमेंट के, रेत के 3-4 कट्टे। तो हम 2 लोग हैं जो लेके आ रहे हैं। अब सेकंड बारी में 2 आ तो जाते, लेकिन हमारे पास एक पानी की बोतल भी थी 2 लीटर की, तो वो तो हम नहीं उठा पाते। तो मैंने अपने दादू को बोला कि आप भी आओ, क्योंकि वहाँ पे वाटर लेवल लेके आनी है। और दादू फटाफट से दौड़ के आ रहे। अब पता नहीं उन्हें, ये तो पता नहीं मैंने कि वो पानी की बोतल है, क्या पता ये कोई दूसरी बोतल समझ रहे हो, आ रहे हो। तो देखते हैं उनका रिएक्शन। किसने बताया फिर आपको कि बोतल आई आपके लिए? मेरे ऊपर ही बोला बोलो। अरे ये बोतल है दादू, माउंटेन ड्यू। हाँ नहीं नहीं, आपने कुछ और। तो मिस्त्री साहब को बुलाया था काम करने, इन्होंने काम ज़्यादा कर दिया, पूरा तोड़ तोड़ के। नहीं नहीं, आप करो बढ़िया, प्लेन सारा सही हो जाए। बढ़िया काम है, 600-700 रुपये दिहाड़ी मिलती है। अच्छे से सीखो, बाद में बाल बच्चे भी पाल लेंगे तो काम आएगा। क्यों मिस्त्री साहब, ठीक नहीं है? लोगों को बता देता हूँ, घर में ये सीलन से पूरा ख़राब हुआ है। लेकिन ये जो इस बार हमने पेंट करवाया था, ये प्लास्टिक पेंट था, किसी के बोलने पे ही करवाया था, और नॉर्मल पेंट से काफ़ी कॉस्टली भी है ये। बट ये जब निकलता है तो इस तरीके से निकलता है। ये देखो गाइस, ये कोई पेंट है ही नहीं, पता नहीं क्या बना देता है, पूरी एक साथ से निकलती है। अब जब भी इस घर को दोबारा से रेनोवेट करना होगा, कलर करना होगा, तो पूरी दीवार निकालनी पड़ेगी पेंट की, फिर जाके होगा। आप लोगों को ये प्रेफर करूँगा, ये वाली ना ही करो तो ज़्यादा बढ़िया है। ओबीडी वाला जो आता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, थोड़ी कम लाइफ होती है, बट 5-6 साल तो वो भी इजीली निकालता है। तो उसको नेक्स्ट टाइम आप लोग भी यूज़ करें, अदरवाइज सिलने वाली प्रॉब्लम आप लोगों को भी देखनी पड़ेगी। पूरा घर इतना भद्दा लगता है। तो देखो गाइस, ये पेंट कैसा बनना है पपड़ी के साथ। इसमें कोई पकड़ तो है नहीं, निकालना तो पड़ेगा। इसके पीछे कोई पकड़ ही नहीं है, ये पूरा निकालना पड़ेगा और पेंट पूरा की पूरा दोबारा से होगा। ये पेंट है क्या यार, ये वाला पेंट कभी भी यूज़ ना करेगा इस। तो एक दीवार का प्लास्टर हो चुका है कंप्लीट, जो आप देख रहे हो। अब इसके बाद इसमें पेंट होगा, जिससे इसकी फिनिशिंग होगी। हमारा हो चुका है लंच टाइम, जिसमें खाना खाने के बाद हमने थोड़ी सी रील शूट करी अपनी बहन के साथ। तो अगर आप भी ये रील देखना चाहते हैं तो मेरे शॉर्ट्स में जाए या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें और देखें, बहुत ही फ़नी मैं कंटेंट बनाता रहता हूँ। तो शूट के दौरान हम दोनों डायलॉग भूल रहे थे और एक दूसरे का फेस देख के हंस रहे थे, बट बीच में थोड़ा सीरियस भी हो गया था सीन। देखिए तो प्लास्टर का काम हो चुका है थोड़ा बहुत कंप्लीट। जो मेजर प्रॉब्लम्स थी
वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद इसमें बाद में पेंट होगा और ये फिनिश हो जाएगा। तो गाइस आज हम सुबह से लेके लगे हैं घर के काम में, क्योंकि आप लोगों को पता है घर में थोड़ी सी बाहर सीलन आई थी। जब से बरसात हुई है तो दिक्कत आ रही थी, पता नहीं क्यों। तो हमने बुलाया था आज मिस्त्री जी को, जो पापा के रिलेशन में मामा जी लगते हैं। तो सुबह से लेके उनके साथ था, क्योंकि वो अकेले ही थे, पापा जी भी ड्यूटी गए हैं, तो मुझे ही काम करना था। तो अब जाके फिनिश हुआ। अब मेरा फेस देख के समझ रहे होंगे कितना काम किया सुबह से लेके आज। तो अब सफाई चल रही है, मम्मी सफाई कर रही है। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग सोचते हैं बड़े होंगे, जॉब लगेंगे, कमाएंगे, अच्छा घर बनाएंगे, जबकि हमारे पेरेंट्स ने भी घर बनाए होते हैं हमारे लिए। बट मैक्सिमम लोग आज के डेट में क्या करते हैं, डेवलपमेंट के चक्कर में, लग्जरी लाइफ के चक्कर में नए नए घर बना रहे हैं अपने पुराने घरों को छोड़ के। बट माँ बाप ने जो आपके लिए घर बनाया होता है वो घर आप मेंटेन करो, उससे बढ़कर और कुछ भी चीज़ आपके लिए नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सकता है, जो भी पुरानी चीज़ें आपके माँ बाप ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने आपके लिए संजो के रखी है, उन चीज़ों को मेंटेन करो, वो चीज़ें और ज़्यादा अच्छी होगी। जैसे मेरे घर पे अभी भी हमारा बहुत पुराना घर जो मेरे परदादू के टाइम का, उसमें रहता कोई भी नहीं है, बट उसे अभी भी मेंटेन करा है। जब उसमें जबकि वो मिट्टी का है, जब उसमें दिक्कत होती है, कभी उसकी छत ख़राब हो जाती है, क्योंकि मिट्टी का घर है तो उसमें भी दिक्कत आ जाती है, तो उसको सारे को हम बार बार रिपेयर करते हैं। तो जो चीज़ आपके पेरेंट्स लोगों ने बना रखी है ना, ठीक है, आप डेवलपमेंट के चक्कर में, लग्जरी लाइफ के चक्कर में अपने घर बनाओ और चीज़ें करो, बट जो ट्रेडिशनल चीज़ें उन्हें भी मेंटेन करके रखो। मेरा तो इन चीज़ों को लेके यही मानना है। बाकी घर में मेरी बहन भी आई है, आज इससे भी पूछते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? जितने भी आज के लोग हैं पैसा कमा रहे हैं, लग्जरी लाइफ के चक्कर में शिफ्ट हो रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, लग्जरी लाइफ के चक्कर में नए नए घरों में शिफ्ट हो रहे हैं, अपने माँ बाप के बनाए घरों में नहीं ले रहे। आज की डेट में सारे लोग यही कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे इस चीज़ के बारे में? ये कहना चाहूँगी कि गांव और शहर दोनों में रहना चाहिए। गांव में अपने घर को मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि अब जब गांव आओ तो आप गांव वाली फीलिंग ले सको। और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है पुराने घर से जो गांव में होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही होती है कि आपका बचपन उस घर में बीता हुआ है। तो सुबह से लेके कामों में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। ये वीडियो मेरे को वीडियो नहीं बनाने दे रही है, बार बार बीच में आ रही है, हंस रही है, पता नहीं क्या कर रही है। मैं भी अपना थोड़ा इसके पॉइंट लिए ऑफ व्यू रखना चाहती हूँ, तो मैं जैसे कि क्या कह रहा है आप बोलो ना, फिर मैं सुबह से लेके गाइस मैंने आज काम किया, प्लास्टर का काम किया मिस्त्री साहब के साथ, और ये सिर्फ घर के अंदर थे, घर के अंदर ही काम करे, कभी मेकअप करे, कुछ कर रही है। इसका फेस देखो गाइस क्या हो रहा है। जितना अच्छा प्लास्टर आज किया ना, इसके मुंह पे करते तो ज्यादा साफ होता, पर ये पता नहीं क्या क्या क्रीमें लगाती रहती है, बढ़िया ही। तो चलो आफ्टर ऑल सारी चीज़ों को छोड़ो, मेन पॉइंट पे आते हैं। आज ब्लॉग का जो मेन थीम यही था कि आपका जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं पुरानी, जो लोगों ने बनाई होती है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने बनाई होती है, उसको मेंटेन करो, उसको लेके आगे चलो, ताकि आप कभी दिखा भी सको अपने बच्चों को कि माँ बाप ने हमारी ये करा था। तो मूव ऑन करना ही ईजी नहीं होता कि शहरों में चले गए, कुछ हो गया, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले ली, कुछ कर लिया, बट घर में बड़ी बड़ी गाड़ी लेना कुछ भी नहीं होता। घर में 2 बैल रखो और अपनी बहन को उसके काम में लगा दो। तो जैसे मैं वीडियो बना रहा था तो मेरी बहन भी बार बार बीच में आ रही थी, तो मैंने उससे बोला चल ठीक है तू ही बाय कर ले लोगों को। तो मैंने उसके पास फ़ोन दिया, तो देखो उसने क्या किया। मैंने उसको बहुत समझाया कि लोगों को बताना आज का दिन कैसे गया, हमने क्या किया, कैसे किया, क्योंकि व्लॉग में आपको डेली की रूटीन अपनी बतानी होती है। अब मेरा डेली व्लॉग का चैनल है, तो डेली पूरी दिन में मैंने क्या किया वो बताना होता है। बार बार प्रैक्टिस करने के बाद भी उसे जब याद नहीं हुआ तो उसने क्या किया। ओके गाइस बाय, मिलती हूँ कल। गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाभी भाग के वहाँ गई तो मम्मी ने मुझे बोला कि तूने उसको धोया हुआ तौलिया क्यों दिया है, वो अभी इसको गंदा कर देगा। क्या क्यों फालतू सी बकवास कर रही है, क्या जोक दे रही है तू? कोई नहीं हंस रहा तेरे इन जोकों को। तौलिया इसके पास क्यों दे दिया, ये अभी 2 मिनट में गंदा कर देगा, इस तौलिया को वापस ऊपर। तो नहाने जा रहा हूँ भाई, टॉवल यूज नहीं करूंगा। तो मम्मी ने बोला कि तू गंदा कर देगा, इसको कोई ये दे दे पोछा वगैरह। चल 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 तेरे भाई आज जोक से कोई नहीं हंसेगा, तू ऐसे मत बोल, लोग ब्लॉक कर देंगे उल्टा मेरे को। तू निकल। गाइस तो मेरी बहन आज मान नहीं रही है, कह रही है मुझे भी ब्लॉग बनाना, नहाने भी नहीं जाने दे रही। तो चलिए देखते हैं आज ये क्या बनाती है। लो हेलो गाइस, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे भाई ने आप लोगों को हमारी गांव से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया होगा। तो ये है हमारी जोजो, ठीक है, ये जोजो है, ओके, और ये है बसंती, और ये जो है जोजो की माँ है, बसंती ऐसी मारेगी, इसका नाम बसंती है, बट ये मारती है इसलिए मैं आपको दूर से दिखा रही हूँ। देखो मुझे प्यार कर रही है, बट मैं इसके पास नहीं जाऊँगी क्योंकि ये ऐसे ही करती है, धोखा देती है। ये बुजुर्ग हो चुकी है, और ये है ऐसे नहीं, इनके साथ में ऐसे ऐसे आओ, ऐसे आओ, ऐसे आओ, ऐसे आओ। देखो गाइस दोनों की शक्ल कितनी मैच कर रही है गाइस, देखो गाइस। और ये है जो हमारे पास 2 बैल थे, मेरे भाई से बिल्कुल मिलते जुलते थे, बट अब वो नहीं रहे, तो क्या कर सकते हैं, अफसोस, बहुत दुखद बात है।
ओके गाइस, फिर आप रोज़ सौरभ की वीडियो देखिएगा। ये बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है, आपको मोटिवेशन मिलेगी, आप अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर पाओगे। फॉलो हिम। तो गाइस छोड़ो, ये तो बकवास करती रहती है, पर आज का दिन हमारा सारा काम में निकला है। तो अब चलते हैं, रेस्ट करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाना पीना करते हैं। तो आप लोग भी रेस्ट करो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।